पिछले एक साल से जब से कोविड काल शुरू हुआ है, जब से ये कोरोना वायरस आया है, तब से पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के बारे में बात हो रही है और सब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम कितने स्वस्थ हैं और हमारा शरीर आगे कितना स्वस्थ कैसे रह सकता है। चारों तरफ स्वास्थ्य की चर्चा है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि व्यक्तियों के स्वास्थ्य के साथ साथ क्या हमें यह भी चेक करना चाहिए कि हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है? और अगर हम सारी पॉलिटिकल पार्टियों के स्वास्थ्य को चेक करने जाएं तो किस पार्टी का स्वास्थ्य कैसा मिलेगा? क्या अब समय आ गया है कि हम देश की सबसे बूढ़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी यानी 135 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी के स्वास्थ्य का भी विश्लेषण करें और देखें कि कांग्रेस की सेहत कैसी है और क्या कांग्रेस को भी किसी वैक्सीन की जरूरत है? आजकल सब लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्या एक वैक्सीन कांग्रेस को भी लगानी चाहिए? आज हम उसी का विश्लेषण करेंगे। जो असहमति और असहनशीलता जैसी गंभीर बीमारियों की शिकार हो गई है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ बोलने वालों के लिए अब शायद कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही गांधी परिवार मानी जाती है और गांधी परिवार ही कांग्रेस पार्टी है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा की होने वाली ट्रोलिंग। आज आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल में इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ कांग्रेस के गठबंधन की आलोचना की और इसे कट्टरपंथी पार्टी बताया। आनंद शर्मा ने ये सब बातें कह तो दी, लेकिन इसके बाद उनका विरोध शुरू हो गया और कई नेताओं ने उन पर कार्रवाई की भी मांग कर दी, यानी उनकी पार्टी के अपनी ही पार्टी के लोग उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने के लिए गुलाम नबी आजाद के भी आजकल पुतले जलाए जा रहे हैं और उनकी ही अपनी पार्टी में उनका अपमान हो रहा है। सोचिए, गुलाम नबी आजाद ने जिस पार्टी को अपने जीवन के 47 वर्ष समर्पित कर दिए, आज वही पार्टी उनकी असहमति का किस तरह अपमान कर रही है। गुलाम नबी आजाद ने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस पार्टी की सेवा उन्होंने लगभग 50 साल तक की है, आज तक कभी एक सवाल उन्होंने गांधी परिवार से पूछा नहीं, और जो गांधी परिवार ने उनसे करने को कहा, जो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें करने को कहा, वो उन्होंने हमेशा आंख बंद करके किया है। और कांग्रेस पार्टी को उनका ऋणी रहना चाहिए, क्योंकि उनके जैसे बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी को न जाने कितने चुनाव जितवाए हैं, न जाने कितनी मुसीबतों से बाहर निकाला है। ऐसे समय में जब पार्टी अंदरूनी झगड़ों और टकराव की वजह से अब तक के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है, उस वक्त राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, आज आप सब के लिए यह देखना भी बहुत जरूरी है। आज हम आपके लिए राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें लेकर आए हैं। एक तरफ तो G23, जिसको आप कहते हैं ग्रुप ऑफ 23 लीडर्स, वो 23 लोग हैं जो पार्टी के भविष्य को लेकर बड़े चिंतित हैं। उन्हें यह चिंता सताई जा रही है कि इस पार्टी का आगे होगा क्या और इस पार्टी का भविष्य क्या है, हम अपनी कमियों को ठीक क्यों नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी उनकी बात सुनने की बजाय क्या कर रहे हैं, वो आज आप देखिए। और इस तस्वीर में आप राहुल गांधी के 6 पैक एब्स भी देख पाएंगे। कांग्रेस भले ही इस समय देश की सबसे अनफिट पार्टी हो, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह फिट हैं और वो विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। और ये तस्वीर उसी दौरान की है जब वो, आपको राहुल गांधी की हम ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये चुनाव प्रचार के दौरान पानी में कूदे थे और पानी में कूदने के बाद जब बाहर निकले, ये देखिए, आजकल राहुल गांधी ये सब कर रहे हैं। और अब 6 पैक एब्स देखिए आप राहुल गांधी के। एक तस्वीर जो अभी हमने आपको दिखाई, इसमें कांग्रेस पार्टी के ही बड़े बड़े नेता इस तस्वीर को ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी के 6 पैक एब्स को देखिए, राहुल गांधी कितने फिट हैं, राहुल गांधी किसी बॉक्सर से कम नहीं लगते। और राहुल गांधी के जो 6 पैक एब्स हैं ये बता रहे हैं कि उनका फिटनेस लेवल क्या है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो उस समय ली गई जब वो तमिलनाडु में एक कार्यक्रम के लिए छात्रों के बीच मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने 9 सेकंड में 13 पुशअप्स लगाए और एक हाथ से भी उन्होंने पुशअप लगाने की कोशिश की। देखिए आप। Yes! Let's all give applause!
Yes. Now we make it difficult. Try with one hand. ஒரு கை வச்சு நீ எடுக்க முடியுமா? உனக்கு இப்ப சவால் விடுறாரு. So second Bruce Lee. Oh, wonderful. Great. Oh my God. Oh wow. Great. Yes. Let's all give applause. यहां पर राहुल गांधी की हमें तारीफ करनी ही होगी और करनी ही पड़ेगी, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की जो फिटनेस है वो बहुत तारीफ के काबिल है। एक 50 साल के व्यक्ति की ऐसी फिटनेस किसी को भी मोटिवेट कर सकती है। हमारे युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा वाली बात है कि राहुल गांधी ने इस उम्र में भी अपनी फिटनेस को इस तरीके से बरकरार रखा है, इसमें जरा भी कोई शक की बात नहीं। और अगर भारत में चुनाव फिटनेस के आधार पर होने लगे या चुनाव के दौरान यह कह दिया जाए कि वो नेता जीतेगा, वो नेता चुनाव जीतेगा जो ज्यादा पुशअप लगाएगा, जिसके ज्यादा 6 पैक एब्स होंगे, तो राहुल गांधी आज ही बिना किसी हिचक के, बिना किसी विरोध के एक मत से देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री का चुनाव 6 पैक एब्स के आधार पर हो, फिटनेस के आधार पर हो और पुशअप लगाने के आधार पर हो, शारीरिक ताकत के आधार पर हो, तो राहुल गांधी को कोई रोक नहीं सकता। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राहुल गांधी इस समय भारत की राजनीति के सबसे फिट और सबसे ताकतवर, शारीरिक ताकतवर नेता हैं। शारीरिक रूप से उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की राजनीति में पुशअप्स का कोई नंबर नहीं है। ये जो इम्तिहान है, इस इम्तिहान में फिजिकल फिटनेस के कोई नंबर नहीं है। राहुल गांधी की ये तस्वीरें उस समय की हैं जब कांग्रेस में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ पार्टी के ही नेताओं की असहमति बढ़ती जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस झगड़े का अंत देश की सबसे पुरानी पार्टी को शायद एक दिन समाप्त कर देगा। लेकिन राहुल गांधी इसे लेकर कितने चिंतित हैं, ये आप इन तस्वीरों को देखकर खुद तय करिए। A simple man is he, relation builder, stylist teacher. He always used to be a mission holder, bad winner. Let's make some noise for Rahul ji. Communicator, good. Decision maker, good. Oh my God. Oh wow. Great. Now we make it difficult. Try with one hand. And Bruce Lee. Oh. राहुल गांधी इस समय तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के दौरे पर हैं और विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन इस दौरे के बीच कांग्रेस में झगड़ा काफी बढ़ गया है और इस झगड़े ने यह बता दिया कि लोकतंत्र में असहमति की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी में इन दोनों ही शब्दों की कोई जगह नहीं है और कांग्रेस का सेकुलरिज्म भी काफी दिखावटी है। असल में धर्मनिरपेक्षता को लेकर कांग्रेस बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसने वहां की एक कट्टरपंथी पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन कर लिया और यह पार्टी कुछ ही दिनों पहले बनी थी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि लेफ्ट पार्टियों ने भी इसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सोचिए, वैसे तो लेफ्ट पार्टियां धर्म के नाम पर राजनीति का विरोध करती हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करती हैं और लोगों को गुमराह करती हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए ऐसी ही पार्टियों से हाथ मिला लेती हैं जिनका राजनीतिक ढांचा ही सांप्रदायिक विचारों से पूरी तरह से संक्रमित होता है। इसे समझने के लिए आपको इस पार्टी के बारे में थोड़ा सा और जानना पड़ेगा, जिस पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम की यह पार्टी हुगली के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बनाई है और वो फुरफुरा शरीफ मजार के धार्मिक गुरु हैं और उन पर कई बार भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप लग चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पार्टी ने पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी गठबंधन करने की कोशिश की थी, लेकिन यह हुआ नहीं और बाद में इसमें
कांग्रेस की एंट्री हो गई और लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस का इसके साथ अब गठबंधन भी हो चुका है। अब कांग्रेस और इसके गठबंधन का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस खुद को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताती है, दावा करती है कि उसकी राजनीति सांप्रदायिकता के खिलाफ है। लेकिन सच यह है कि उसने पश्चिम बंगाल में सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए एक ऐसी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया जिसका झुकाव पूरी तरह से कट्टरपंथ की ओर है। आनंद शर्मा ने भी आज इसी पर सवाल उठाए, जिसके बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी उन पर पलटवार किया। दिन भर कांग्रेस नेताओं के बीच झगड़ा चलता रहा और आनंद शर्मा पर अपनी ही पार्टी से हमले तेज हो गए। जो पार्टी खुद को निष्पक्ष बताती है, अभिव्यक्ति की आजादी की बातें करती है, उसे आनंद शर्मा की बातें ही अब अच्छी नहीं लग रही। ऐसा क्यों हुआ, यह भी समझिए। आनंद शर्मा ने पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाया। उनका इशारा सीधे सीधे पार्टी के नेतृत्व यानी गांधी परिवार की तरफ था और शायद यही वजह है कि वो पार्टी के कई नेताओं के निशाने पर आ गए। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने के लिए कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद पर भी हमले हो रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले फूंकने भी शुरू कर दिए हैं। गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि उन्हीं की पार्टी के लोग एक दिन उनका इस तरह से अपमान करेंगे। हम चाहते हैं आज आप इन नेताओं के बयान पहले सुने, ये समझें कि लोकतंत्र की बात करने वाली कांग्रेस में असल में असहमति का कोई स्थान क्यों नहीं है। पहले आप ये देखिए ये दोनों नेता क्या कह रहे हैं और फिर ये देखिए कि असहनशीलता की बात करने वाली कांग्रेस, लोकतंत्र की बात करने वाली कांग्रेस और अभिव्यक्ति की पूरी आजादी की बात करने वाली कांग्रेस अपने ही नेताओं का गला कैसे घोंट रही है और अपने ही नेताओं द्वारा बोली गई सच्ची बातें कैसे कांग्रेस पार्टी को चुभ रही हैं। ज्यादा नेहरू गांधी पढ़ लिए होंगे हमारे आनंद शर्मा जी, अगर वो मुझे एक फोन कॉल करते तो आराम से उनका मैं सारी चीज बता देता, अवगत करा देते। ये मुद्दा आनंद शर्मा जी उठाते हुए एक शोरगुल मचाना चाहते थे और उनकी ये मकसद लगता है ऐसा, कांग्रेस पार्टी की जो तस्वीर को ऊपर कोई कीचड़ छेड़ना, कांग्रेस पार्टी की जो तस्वीर उसको धूमिल करना वो चाहते हैं, हो सकता, इसलिए जो फजूल चीज है, फजूल बातें उठा रहे हैं। आपको तकलीफ है इस बात का कि उन्होंने फोन नहीं करके ट्वीट किया और बाकी मीडिया में इस बात को बोला? बेकार, जरूरत नहीं था। वो तो चाह के मीडिया में ये बता दें और मीडिया को बता देने से किसी दूसरे को खुशी कर सके, किसी दूसरे पार्टी के नेताओं को खुश कर। आपने कहा फ्यूचर बॉस को खुश करने के लिए खुश करें, क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर ट्रोजन हॉर्स जानते हैं, ये ट्रोजन हॉर्स की कुछ पैदा हुए हैं। ये ट्रोजन हॉर्स जब तक हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर रहेगा, वो बीच बीच में इस तरीके की कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, कांग्रेस को और कमजोर करने के लिए उनका ये कवायद जारी रहेगी। तो ये ट्रोजन हॉर्स को कांग्रेस पार्टी से निकलना चाहिए। लेकिन ये तो G23 है जो ट्रोजन हॉर्स जिसको कह रहे हो लगातार। गुलाम नबी आजाद साहब कभी प्रधानमंत्री को तारीफ करता है, कभी ये करता है, तो ये लोग को क्या करना चाहिए पार्टी में? ऐसा एक तो रास्ता वो खुद ब खुद चले जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ काम करे कि वो कह सकते कि मैं शहीद हो गए। वो शहादत लेना चाहते हैं और हम किसी को शहादत लेने का मौका नहीं देना चाहते हैं। और थोड़ा किसी दूसरे पार्टी के बॉस आकर पीठ में थपथपाएगी, कभी रोएगी, कभी हंसेगी, कभी थपथपाएगी, और हम चाहते हैं कि शहादत लेने का गुंजाइश तुम्हें नहीं मिलेगा। देखिए, जो मैंने कहा है वो मेरी चिंता को व्यक्त करता है, क्योंकि शंकाएं हैं। कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा रही है, इसीलिए मैंने ये कहा, क्योंकि कई विवादित भाषण और बयान मैंने देखे हैं। मैंने संगठन के हित में बात कही है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन है, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील संगठन है, जिसकी समावेशी सोच है। उसको उसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। हो सकता है इस पर अलग मत हो, वो हर प्रजातांत्रिक संगठन के अंदर होता है। ऐसी सोच भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा जीवन कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है और कांग्रेस की विचारधारा को हमने हमेशा आगे बढ़ाया है।
ख़ास तौर पे मेरे बारे में जो लोग जानते हैं संगठन के में योगदान को, मैं राजनीतिक संवाद में सभ्यता की महत्व देता हूँ। सभ्यता को, ये मेरे संस्कार हैं और मैं उसी पर रहूँगा। तो आपने देखा आनंद शर्मा कितने दुखी हैं। आनंद शर्मा ने भी कभी ये सोचा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी ही पार्टी में उन्हें इस तरह से अपमानित किया जाएगा और लोग कहेंगे कि आप खुद ही पार्टी छोड़कर चले जाइए। अभी आपने अधीर रंजन चौधरी की बात सुनी। अधीर रंजन चौधरी किसके बारे में बात कर रहे हैं? गुलाम नबी आज़ाद के बारे में, जो कि पार्टी में और भारत की राजनीति में उनसे कहीं ज्यादा ऊंचे कद वाले नेता हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद से बहुत जूनियर हैं, भारत की राजनीति में भी बहुत जूनियर हैं। दोनों के कद में और दोनों के स्टेटस में भारत की राजनीति में इतना फर्क होगा कि अधीर रंजन चौधरी के तो मुंह से भी गुलाम नबी आज़ाद का नाम तक नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आज वही अधीर रंजन चौधरी गुलाम नबी आज़ाद को नसीहत भी दे रहे हैं, आनंद शर्मा को भी नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खुद ही पार्टी से चले जाइए। ये हालत आ गई है इस समय कांग्रेस की। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.